अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, दुआ करती हूँ आप सब खैर खैरियत से हों। आज बैंगन की जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी दादी जान की रेसिपी है जो हमारी फैमिली में भी बहुत पसंद किया जाता है और मेरे इन लॉज़ में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सब बनाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने हाफ़ केजी बैंगन को स्लाइसेस में कट कर लिया और इसको फ्राई किया। और फ्राई बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करनी है, बस हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि इसको हमने आगे जाके दोबारा से कुक करनी है। तो इसी तरह आलू भी 2 मीडियम साइज़ के आलू, अगर हाफ़ केजी ले रहे तो 2 मीडियम साइज़ के आलू वो भी स्लाइसेस में कट करके उसको ब्राउन होने तक आपने क्रिस्पी होने तक फ्राई करनी है। क्योंकि आलू ज़रा सख्त होते हैं तो इस वजह से इसको ज़रा ज़्यादा फ्राई करना पड़ेगा। तो ये मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसको भी निकाल के आगे की रेसिपी जो है वो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने 2 कड़ी पत्ता उसको हल्का सा फ्राई करनी है, रोस्ट करनी है और आधा स्पून ज़ीरा लेनी है। इसको हल्का सा रोस्ट करनी है। और जो प्याज है 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ली है, इनको बारीक चॉप करके इसको भी अच्छी तरह फ्राई करनी है। थोड़ा सा अगर जब फ्राई हो जाए तो आपने इसमें आधे टेबल स्पून लहसुन की मिक्स करनी है और खुशबू आने तक इसको अच्छी तरह फ्राई करनी है, लहसुन को और प्याज को। ये सारे मसाले मैंने ली हुई हैं। जो धनिया है इसमें धनिया को क्रश करनी है, इसको पूरा बारीक नहीं पीसना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। बाकी रेड चिली है, चिली फ्लेक्स है, एक टेबल स्पून चाट मसाला है, ये सारे मिक्स करके इनको ब्राउन होने तक प्याज के साथ और अच्छी तरह ये जो पक जाए है, इसमें से कच्चेपन का टेस्ट ना आए उस वक्त तक आपने इसको फ्राई करनी है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर अब इसमें ऐड करनी है, ये भी बारीक चॉप्ड किया हुआ है। अब मसाले की बुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी बुनाई करें, अदरवाइज़ ये ऐसी अच्छी तरीके से बुनाई हो जाती है। आप ऐड करनी है या जितना नमक आप यूज़ करना चाहें। ये अभी देखिए मसाले रेडी हो गए हैं, तो मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर लिया। इसको भी 2-3 मिनट तक इसके साथ फ्राई करनी है, आगे जाके बैंगन के साथ ये फ्राई होंगे अच्छी तरीके से। देखिए अब मसाला अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। जब ऑयल ऊपर आने लग जाए, मसाले की खुशबू अच्छी तरह आने लग जाए तो इसमें ये फ्राई की हुई बैंगन ऐड करनी है और फ्राई आलू भी साथ में ऐड करनी है। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर ले, आप 2-3 मिनट तक मिक्स कर लें। उसके बाद फिर इसको हल्की आंच पे कवर लगा के हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट तक आपने दम पे लगानी है ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए। ये देखिए साथ साथ चेक भी आपने करनी है बीच में कि पक चुका है या नहीं। अगर कच्चे थे, थोड़ा सा इनमें कच्चापन था, तो मज़ीद इनको कुक करनी है और अगर नहीं थी तो ये फिर रेडी है। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये अभी पक चुका है। ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इसको बैंगन बुरानी कहते हैं और इसका टेस्ट जो है तवा बैंगन से और आलू बैंगन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। आप चाहे तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं और इसको गरम नान के साथ, चपाती के साथ ये मैंने डिश आउट किया, गरम चपाती के साथ आप जो है सर्व करें, सबको यकीनन बहुत पसंद आएगी। आपके घर के बड़ों को नहीं, आपके घर के बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको बैंगन बुरानी कहा जाता है, तो नाम ही बैंगन बुरानी का हुआ है। इसका वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।